आज का चैप्टर जो होगा तरंग गति। नोट्स है घटना चक्र का, आप ऊपर देख सकते हैं घटना चक्र है ना। नोट्स, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ के कारण होने वाली घटना को तरंग कहते हैं। तरंग जो है किसी माध्यम में जो होगी विक्षोभ उत्पन्न होगी। विक्षोभ किसको कहते हैं? जैसे चल रहा है, इसको ये रोक दिया, ये तो विक्षोभ हो गया। विक्षोभ जो उद्गम बिंदु के से मध्य के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना किसी दिशा में संचरित होती है। तरंग मुख्यतः दो प्रकार के दो भागों में बांटा गया। पहला यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से बढ़ता रहता है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित करता है। देखिए इसका क्या है, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में ही संचरण करेगा, भौतिक माध्यम के बिना ये संचरण नहीं करेगा। कौन? यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं होता है। ठीक है, द्रव्य का नहीं संचरण होता है, इसमें ऊर्जा और इसका संवेग का संचरण होगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगे होती हैं। जैसे जल में जो तरंग उत्पन्न होगा, जो बोलते हैं हम लोग, जो बात कर रहे हैं, उसका तरंग होगा, ध्वनि तरंगे होगा, स्प्रिंग की तरंगे होगा, ये सब यांत्रिक तरंग कहलाएगा। यांत्रिक तरंगे के प्रकार, जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगों दो प्रकार के होते हैं। देखिए कंपन के आधार पर दो प्रकार की हो जाती है। ठीक है, दो प्रकार की हो जाती है कंपन के आधार पे। कौन कौन सा हो जाती है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग कंपन के आधार पे दो भाग में बांट दिया गया। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहेंगे जो तरंग किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचारित होने का पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा लंबवत कंपन करती है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए तने हुई डोरी या रस्सी में कंपन। देखिए एक ये है, इसमें इस तरह से कंपन करेगी तो ये क्या कहेगा? अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। ठीक है, तने हुई डोरी में जो कंपन होगा। किसी डोरी या रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर उसके दूसरे मुक्त सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में उसके कणों का कंपन तरंग की गति की दिशा में लंबवत होती है। स्पष्ट है कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग है। पानी के सतह पर उत्पन्न तरंग की अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है जिससे दृढ़ता होती है, मतलब जिसमें कठोरता होती है। दृढ़ता कहने का अर्थ है ना, कठोरता जिसमें होती है उसी में उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। द्रव में अनुप्रस्थ तरंग उसके भीतर नहीं बन सकती है, केवल उसके तल पे बन सकती है। देखिए कह रहा है कि ये गैस में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्रव में वो करेंगे किसमें? तो भीतर नहीं होगा, उसका सतह होगा। देखिए ये बीकर लिए हम, ये बीकर लिए, बीकर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है ये, तो पानी के ऊपर पर हम ये अनुप्रस्थ उत्पन्न कर सकते हैं, अंदर नहीं कर पाएंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुंबकीय हो सकते हैं, जैसे प्रकाश तरंगे जो है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम स्थिति में उत्पन्न की ओर अधिकतम विस्थापन होती है की स्थिति को श्रृंग पृष्ठ कहा जाता है। नीचे की ओर अधिक विस्थापन होती है, उसे गर्त कहा जाता है। देखिए इसको गर्त और श्रृंग को दोनों आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिखाएगा। किसी तरंग के लिए दो लगातार गर्तों और श्रृंगों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग के अनुदैर्घ्य कहते हैं। इसे गिर का अक्षर से दिखाया जाता है। ठीक है, इसे गिर का अक्षर से दिखाया जाता है। देखिए ये जो हो गया, ये इधर से यहाँ तक और ये यहाँ तक, तो ये जो दोनों का है ना, ये गिर का अक्षर से दिखाया गया है। गिर के अक्षर से इसको नोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुप्रस्थ पढ़ने के बाद अनुदैर्घ्य देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग उसको कहते हैं किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संरक्षण होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संरचन की दिशा में ही समानांतर कंपन करती है, उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचने और छोड़ने पर उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। देखिए ये देखिए एक डोरी है, एक यहाँ है, यहाँ एक सीधी रेखा है,
इसमें यदि जो अनुप्रस्थ, तो देखिए अनुदैर्घ्य क्या होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, इसमें ऐसे ऐसे करते करते चलेगा, आगे बढ़ते चलेगा। ठीक है, ये जो हो गया अनुदैर्घ्य हो गया। ठीक है, अनुप्रस्थ में क्या था, वो ऐसे नहीं चल के, यहाँ देखिए दो रस्सी है, इसमें ऐसे नहीं चल के इस तरह से चलता था, एक कंपन करते चलता था, अनुदैर्घ्य हो गया। एक क्या हो गया, अनुप्रस्थ हो गया। राइट, चलो देखिए संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन की स्थिति में देखिए ये क्या है, यहाँ पे संपीड़न है, यहाँ पे देखिए संपीड़न है, यहाँ विरलन हो गया, फिर संपीड़न हो गया, फिर विरलन हो गया। तो संपीड़न क्या कहते हैं, जिसमें गाढ़ा गाढ़ा अधिक मात्रा में हो। विरलन में क्या है, थोड़ा चेहरा हो जाए। जिस स्थान पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास है उसे संपीड़न कहते हैं, की दिशा में उसे कहा जाता है। जिस स्थान पर चक्कर दूर दूर है उसे विरलन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है, विरलन किसको कहेंगे, संपीड़न किसको कहेंगे। ठीक है, दूसरे सीमावर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरलन से दूसरे सीमावर्ती विरलन की दूरी अनुदैर्घ्य तरंग की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अनुदैर्घ्य तरंग सभी प्रकार के माध्यम, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये चल सकती है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें नहीं चलेंगे और उसमें नहीं चलेंगे। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। वायु में जो उत्पन्न होती है ध्वनि तरंगे, हम लोग बात करें, सदैव अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। इसलिए ट्रिक इसका यह हो गया कि धैर्य से ही सुनना पड़ेगा, कोई चीज़ सुनना है ना तो धैर्य का रखना पड़ेगा। अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा यांत्रिक होती है। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंग का संरक्षण होते हुए उसके भीतर केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही संरचित होती है। आवर्तकाल किसी माध्यम, देखिए अब पढ़ते हैं आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल किसी माध्यम में तरंग संरचन की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेगा उसी को आवर्तकाल कहेंगे। इसे टी से सूचित किया जाता है, इसको टी इक्वल टू टाइम। ठीक है, आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग संरक्षण होने पर माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितनी कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। अब देखो आवर्तकाल क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया जैसे देखिए एक ये है, ठीक है, सॉरी एक ये है, एक तल है, ठीक है, यहाँ ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये लोलक जो है यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लगाएगा तो इसे कहेंगे काल। टाइम लगाएगा तो इसको काल कहेंगे। ठीक है, और एक सेकंड में कितना दूर ये कंपन कर जाता है, जैसे एक सेकंड में कितना कंपन कर जाता है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति होती है, इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति चाल तथा तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। यदि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल टी, आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य अल्फा है हो तो तरंग की चाल होगा v इक्वल टू, देखिए तरंग का चाल के फार्मूला हो गया, ये सूत्र है, इसको देख लेना है, ये सूत्र है v इक्वल टू एन लैम्डा, चाल इक्वल टू आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। चूंकि आवृत्ति बराबर 1/, आवृत्ति आवर्तकाल होता है, ये फार्मूला है इसका। विद्युत चुंबकीय तरंग यांत्रिक तरंगे के अतिरिक्त ऐसे तरंगे भी हैं जिसके संरचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है तथा उसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ठीक है, एक ही चाल से चलती है। देखिए यहाँ कुछ डायग्राम है। विद्युत चुंबकीय तरंग विभिन्न प्रकार के उसकी घटना और तरंगदैर्घ्य के कर्म देखिए इसमें क्या है। आवृत्ति को हर्ट्ज से नापा जाता है, तरंगदैर्घ्य को एम से मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए 400 nm से रहेगा बैगनी, 450 से 500 तक नीला, 500 से 550 हरा, और 500 से 50 से 600 तक पीला, 600 से 650 नारंगी और 650 से 700 तक हो जाएगा लाल। ठीक है, अब देखिए इसमें समझते हैं हम लोग दृश्य तरंग कौन सा है। ये दृश्य तरंग है एक्स, परावैगनिक किरण, गामा किरणें वेदन क्षमता में सबसे अधिक। ठीक, निम्नलिखित से कौन सी यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग कौन सा है, तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण कौन कौन सा है, तो अनुदैर्घ्य तरंग देखिए एक तो ध्वनि तरंग हो गया उदाहरण इसका, और कोई ही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? वैद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन हो जाएगा? ये पराध्वनि तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? एक क्वेश्चन वहाँ पढ़े नहीं थे, किस सतह से होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। आयन मंडल किस में है भाई? आयन मंडल किस मंडल में है? आयन मंडल अवश्य स्थित है मध्य मंडल में। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल की परावर्तन किया जाता है किसमें? तो आयनोस्फेयर। देखिए इसमें इंग्लिश में लिख दिया है, आयनोस्फेयर लिख दिया है, आयन मंडल ही कहने का अर्थ होना चाहिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगे के विक्षोभ के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल। जीव की तरंग कौन सी तरंगे शून्य से संचारित नहीं किया जा सकता है? तो ध्वनि तरंग शून्य में नहीं कर, निर्वात में नहीं कर सकते। ध्वनि तरंग के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ठीक है। कॉस्मिक किरणें क्या है? अवशेषित कण होते हैं। कैसे क्या होते हैं कॉस्मिक किरणें? कॉस्मिक किरणें क्या होते हैं? अवशेषित कण होते हैं, बता दिया ना, अवशेषित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरण ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, नहीं विद्युतीय चुंबकीय नहीं होते हैं ये, ठीक है। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतः संचारित होता है, कहाँ होती है भाई? तो अंतरिक्ष तरंग में होती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए।